लेकिन वो भी 302 के मुलजिम हैं। तो इसलिए जितने 302 के मुलजिम हैं उनको तत्काल पुलिस को पकड़ना चाहिए और कोई भी साक्ष्य मिटा ना सके, इसलिए उन सभी साक्ष्यों को तत्काल पुलिस को अपने कब्जे में लेना चाहिए और परिवार को प्रोटेक्शन दें। और अपराधियों के किस तरह हौसले बुलंद हैं कि जिला मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा दुस्साहस अगर हुआ है तो ये बिना साठगांठ के, बिना प्रियोजित घटना है जिसके अंदर दोहरा हत्याकांड हुआ है। पूरे जिले के अंदर एक जो है दुस्साहस इतना बड़ा किया है इन अपराधियों ने। तो ये अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। अब सवाल जो है खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन अपराधियों के पैरों टांग में गोली लगती है, लेकिन हमारे अपराधियों की गोली हमारी छाती में लगती है। एक तरफ जरा सी घटना होती है तो बुलडोजर चलता है, और दोहरा हत्याकांड होने के बाद अगर अपराधी बेखौफ घूमेंगे तो ये इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़े अफसोसजनक बात है। लोग भयभीत हैं, व्यापारी भयभीत है, सब लोग भयभीत हैं। उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इसको लेकर जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं और कोतवाल साहब ने 24 घंटे का कहा है कि हम लगे हैं, टीमें लगी हैं हमारी, हम इसका जो है जल्दी ही इसका जो है खुलासा करेंगे, क्योंकि रात 2:30 बजे की घटना है। अभी पुलिस ने समय मांगा है, पुलिस लगी है कार्रवाई में, DVR कलेक्ट किए हैं। उसके बाद जो भी आगे की रणनीति होगी सब लोग बैठ के तय करेंगे। पेशबंदी बिल्कुल झूठा मुकदमा है। अगर ऐसा होगा तो हम उसके खिलाफ भी अगर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। पेशबंदी किसी कीमत पर नहीं होनी दी जाएगी। कोई गोली नहीं लगी है, क्योंकि वो तो खुद बेचारे निहत्थे आए थे, और निहत्थों अगर उनके पास वेपन होता तो वो किसी को नहीं लगता। अगर वो वेपन होते तो आप 2 लोग मरते। वो तो खाली हाथ आए, उनके हाथ में तो डंडा भी नहीं था। ये पेशबंदी जो हो रही है, यही हम कहते हैं कहीं ना कहीं प्रयोजित किसी साठगांठ, बड़ा इसके पीछे कोई राजनीतिक साठगांठ के तहत ही मौके पर पहुंचे, इतनी बड़ा दुस्साहस उन्होंने किया। कुछ बना हुआ है कुछ जैसे ये कैसे कैमरे बंद हो गए सर? अब कैमरे बंद पहुंचने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए बहुत लोग पहुंच गए, लेकिन कितनी कार्रवाई अब तक हुई है? पुलिस से क्या उन्होंने अपडेट लिया है? कौन कौन लोग वहाँ शामिल थे? 15 से 20 लोग थे, और उनमें से कौन कौन लोग थे? व्यापार मंडल वाले तो सब जानते होंगे जब लोकल के लोग होंगे तो ये चीज़ें सारी हैं कि आज परिवार के साथ अगर वहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है, हम लोग वहीं से आए हैं, तो मुझे वहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं दिया, तो वहाँ खड़े रहना भी जरूरी होता है। फॉर्मेलिटी के लिए तो हमारा अगर कोई दूर से भी रिश्तेदार को खत्म होता तो वहाँ भी चले जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन मामला जब शहर का है, और जैसे हमारे जितने कप्तान हमारे पहले वाले भी थे, हमारे कप्तान साहब मंजू जी, और वो भी ये कहते थे, और अब वाले कप्तान साहब भी कहते थे कि भय मुक्त हमने शासन देना है। धामी जी के कहने पर उनका यह हमेशा प्रयास रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर लोकल में, शहर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि डबल मर्डर हो जाता है, तो ये कहीं भय मुक्त नहीं है, भय युक्ति ही है। और इसको मुझे लगता है कि प्रशासन को अपनी कथनी और करनी दोनों को सही करना पड़ेगा। उसने सरेंडर करा है, वो अरेस्टिंग नहीं है। अरेस्टिंग तो तब होगी जब इनके सारे सबूत, इनके पास जो वहाँ के कैमराज थे, जो सामने वाली कैमरा है, उनको ये लेकर उसके आधार पर जब उन लोगों की ये पहचान करके, और मुझे नहीं लगता कोई बाहर के ज़्यादा होंगे, कोई एक आध होगा भी तो लोकल के ही होंगे, और 10 से 15 लोग इन्होंने लिखाए हैं FIR में। और ये मानते हैं हमारे कोतवाल साहब भी के 10-15 लोग वहाँ पर थे मौके पर, और मर्डर में भी 4 से 5 लोग शामिल होंगे। बाकी तो 120 भी में जितने वहाँ होंगे मेरे हिसाब से सब पर 120 भी षड्यंत्र के तहत जाना चाहिए। और इतने बड़ा षड्यंत्र, रात को अगर कोई JCB लेके, ट्राली लेके, गाड़ियाँ लेके वहाँ जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अपने इंतजाम से गया था वहाँ, कि अगर ऐसी नौ बताई तो ये भी हम कर देंगे। तो एक पूरा नियोजित पहले से षड्यंत्र जो था ये बनाकर गए थे कि इन लोगों को अगर हमें मारना भी पड़ेगा तो जान से मार के। वो तीसरा, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी भगवान आयु लंबी करे तो वो शायद बच गया। अगर मुझे लगता है वो भी उनके हाथ चढ़ता तो शायद वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था, तो उसका लास्ट वारिस भी वो समाप्त करके अपनी जो उनके मन की अंदर जो भावना थी उसको पूरा शायद कर लेते हो। तो 2 लोगों को उन्होंने कांस्टेबल को भेजने की बात कही है। मुझे लगता है कि परिवार को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में क्योंकि पहले भी धमकियाँ उन्हें मिली, और धमकियों के बाद जो सामने उनके हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर परिवार में 2 बाकी हैं सदस्य, तो उनका कहीं ना कहीं उनके एक अंदर मन में डर है, तो वो डर अगर उनका रोकना है तो कहीं ना कहीं पुलिस को वहाँ पर खड़े होना पड़ेगा उनके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।